हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18 और 19 नंबर श्लोक। ये दोनों श्लोक को हम चर्चा करेंगे। तो 18 नंबर श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा अर्थात ये जो भौतिक शरीर है, ये क्या है? दिस मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल। ये भौतिक शरीर जो है वो क्या है? अंत इसका अवश्यंभावी है। ये भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। नित्यस्योक्तः शरीरिणः, और जो आत्मा है वो आत्मा क्या है? अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। जब शरीर जो है उसका अंत अवश्यंभावी है और जो आत्मा है वो शाश्वत है, इसीलिए आप क्या कीजिए? युद्ध कीजिए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन का उस आर्गुमेंट को काट रहे हैं जिससे वो कह रहे थे कि मैं युद्ध ना करके उनको बचाऊंगा। अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे परिवारजन स्वजन जो है बच जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं भी करोगे फिर भी उनका शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि आप अगर युद्ध नहीं करोगे तो उनका शरीर जो है चिरकाल तक अक्षय रहेगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो का अंत तो अवश्यंभावी है। तो उस आर्गुमेंट को भगवान काट रहे हैं। तो इसीलिए बेटर यह है कि धर्म का पालन करो और युद्ध करो। तो प्रभुपाद जी इस परपट में बता रहे हैं, इस शरीर को अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। आपको पता होगा कि एक म्यूजिशियन थे, सिंगर, जो कि वो चाहते थे कि 150 साल तक अपने शरीर को बचा के रखे, और उसके लिए उन्होंने कई प्रकार के अरेंजमेंट भी किए थे। किडनी डोनर, हार्ट डोनर, ब्लड डोनर, जो है लिवर डोनर, सब कुछ एकदम तय करके रखे थे। कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो डोनर डोनेट करेंगे ऑर्गन। बट स्टिल 50 इयर्स में जो है वो चले गए। तो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। आत्मा जो है अपने कर्म के हिसाब से ये शरीर को धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। तो जीव जो है वो प्रकाश है, क्योंकि जैसे परमात्मा का आत्मा अंश है, तो उसी प्रकार परमात्मा जो है परम प्रकाश है, और उसका अंश जीवात्मा वो भी प्रकाश है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखिए सूर्य पूरे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है ये शरीर का पोषण करता है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, तो इसी प्रकार आत्मा जो है इस शरीर को प्रकाश देता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाता है तो क्या हो जाता है?
शरीर जो है वो सड़ने लगता है। तो आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है, वो महत्वहीन है, उसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि वो युद्ध करो, और ये भौतिक शरीर को, जो कि जिसका अंत अवश्यंभावी है, उसको रक्षा करने के लिए तुम अपने धर्म को बलिदान मत दो। आप जो है युद्ध करो। कहने का मतलब भगवान जी का ये है। तो फिर हम देखेंगे 19 नंबर श्लोक। य एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम अभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, कोई अगर सोचता है कि ये जीवात्मा को मारा जाता है, मार दिया जा सकता है, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, या ऐसा सोचेगा कि ये तो मर गया, मतलब इसका आत्मा भी मर गया, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अर्थात कोई अगर सोचता है कि इस आत्मा को वो मार सकता है, मतलब कोई मार सकता है, या ये आत्मा ही मर गया, तो दोनों ही क्या है, वो अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मरता है, आत्मा न तो मारता है, ना ही मारा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्मा तो इतना सूक्ष्म है, इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। कि आत्मा को कैसे मारोगे, क्योंकि ये तो इतना सूक्ष्म है और वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, तो भौतिक चीजों से आप कैसे मारेंगे आत्मा को। और पिछले श्लोक में हम चर्चा किए थे, श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में दिया गया है कि आत्मा का साइज क्या है। बाल का अग्रभाग का 10,000 अगर हम हिस्सा करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है आत्मा का साइज है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि चलिए ठीक है, आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, तो हम क्यों नहीं पशु हत्या करें। नहीं, इसलिए वैदिक आदेश है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहित दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जीव तो मरेगा नहीं तो फिर इसलिए पशु मारते जाओ, खाते जाओ, नहीं। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है। आप किसी भी शरीर को जो है अनाधिकार आप हत्या नहीं कर सकते, और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। अगर आप ऐसे करते हैं तो राज्य के द्वारा भी दंडनीय होंगे और साथ साथ भगवत विधान के द्वारा दंडनीय होंगे। हो सकता है कि आप राज्य के द्वारा दंडनीय नहीं होंगे, छूट जाएंगे, बट भगवत विधान के द्वारा आप दंडनीय होंगे। और अर्जुन अपने धर्म के नियमानुसार उनको मारने के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि वो क्षत्रिय है। उनको किया गया था, हाँ जो है आप मार सकते हैं। मतलब ये इस प्रकार है कि एक आर्मी बॉर्डर में लोगों को मारता है, और वही आर्मी अगर आके पड़ोसियों को मार देता है तो फिर वो गलत हो जाएगा। बॉर्डर में अगर मारेगा तो उसके लिए तो उसको अवार्ड मिलेगा, और पड़ोसी को मारेगा तो उसको जेल में है ना सड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों श्लोक में यही था। और आगे फिर हम चर्चा करेंगे, 20 नंबर श्लोक फिर आगे चर्चा करेंगे।
तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि भगवत गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका जो है बेल बटन को दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको जो है ये इंटीमेट हो सके। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।